प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं इस संसार में, तो इस संसार में मसीही लोगों को बहुत नफरत करते हैं। एक दारू पीने वाला इंसान को, गांजा पीने वाला इंसान को, ड्रग्स लेने वाला इंसान को, गुटखा खाने वाला इंसान को, अब व्यभिचार करने वाला इंसान को, चोरी करने वाला इंसान को, दूसरों की बीवी को या दूसरों की स्त्री को देख के अपने मन में गलत विचार रखने वाला इंसान को, इस संसार जितना नफरत नहीं करता है, एक मसीही लोगों को उससे कई गुना ज्यादा नफरत करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो लोग रेपिस्ट है, जो लोग को मर्डरर करते हैं, वो लोग राज करते रहते हैं। लेकिन जो मसीही लोग हैं, जो लोग यीशु को मैं मानता हूं, यीशु को जानता हूं और यीशु ही सत्य परमेश्वर है, कोई अगर कह देता है तो उसको पूरा समाज या उसको पूरा गांव या उसको पूरा शहर क्या करता है, उसे नफरत करता है। हम देखते हैं क्यों करते हैं ऐसा। क्या कभी एक मसीही लोग किसी के घर में जाके किसी का लूट के खाते हैं क्या? नहीं। कभी किसी का नुकसान करते हैं क्या? नहीं। कभी किसी का चोरी करते हैं क्या? नहीं। एक मसीही इंसान अपने जीवन में अपने परमेश्वर के अनुसार, एक न्याय के अनुसार वो जीता है अपने जीवन को। फिर भी लोग उससे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि ये संसार में यीशु का भी काम हो रहा है और शैतान का भी काम हो रहा है। शैतान भी काम कर रहा है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। इसलिए बहुत सारे मसीही लोगों को भी इस संसार में प्रेम करता है और जो सच्चे मसीही होते हैं उनको भी नफरत करता है। क्यों पता है? जो बहुत सारे मसीही लोग होते हैं, पता है, वो लोग इस संसार के अनुसार जीते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार, यीशु के अनुसार 1% भी नहीं जीते हैं। जो ढोंगी मसीही लोग हैं, जो सच्चे मसीही लोग नहीं है, वो लोग कैसा जीवन जीते हैं? वो लोग मूवी भी देखेंगे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मोकिंग करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रिंकिंग करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सारे लोग जो अन्य जाति जैसा जी रहे हैं, जो यीशु को जानता नहीं है, जो यीशु का विरोध जैसा जो लोग करते हैं, जो लोग ऐसा जी रहे हैं, बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसा ही जी रहे हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है। इस संसार उन लोगों को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इस संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने एक बहन हमको बता रही थी कि जब मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने दारू छोड़ने के लिए कहा कि नहीं, अभी अभी वो लोग नए नए मसीही में आ रहे हैं या यीशु को नए नए जान रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो बहन बता रही थी कि मैं जब मेरे पति को मैं कहती हूँ कि दारू छोड़ दो और दारू नहीं पीते हैं क्रिश्चियन लोग बोल के जब मैं कहती हूँ, तो मेरा पति मुझे कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग चर्च जाते हैं वो लोग भी दारू पीते हैं, वो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, वो लोग भी गलत काम करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग पास्टर्स हैं वो लोगों को छोड़ के सब लोग पीते हैं। यानी कि जो भाई जो नए नए मसीही में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मसीही लोगों का साथ पिए रहेगा, दारू पिए रहेगा। इसलिए संसार मसीही लोगों को क्यों नफरत करता बोलने से, मसीही लोगों का लाइफस्टाइल अलग है और इस संसार की लाइफस्टाइल अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको संसार जिसको आनंद मानता है या आनंद सोचता है, जिसको सेलिब्रेट करता है, जिसको अच्छी तरह से वो ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में क्या करेंगे, उसको एक सच्चा मसीही क्या करता है, उसको नफरत करता है। हम ये सब नहीं करेंगे।
पता है, इसलिए एक सच्चा मसीही को जो यीशु के वचन के अनुसार चल रहा है, जो यीशु के अनुसार चल रहा है, उस मसीही लोगों को ये संसार के लोग नफरत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि आप अगर देखोगे पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि मसीही ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब आया तो उसने भी शारीरिक दुख उठाया, और जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाया है उसी मनसा से हम भी अपने जीवन में यीशु के लिए दुख उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसने इस शरीर को नफरत करके आत्मा से प्रेम किया, इस शारीरिक के अभिलाषाओं को छोड़ के आत्मा के अनुसार चला, वो पाप से छोड़ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो शरीर को शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ के आत्मिक अभिलाषाओं में अब चलते हैं और आत्मा में जो लोग बढ़ते हैं, उन लोगों को संसार जरूर नफरत करेगा। यीशु मसीह आया, सब लोगों को सुसमाचार सुनाया, दुख उठाया उसने, इस संसार के लिए वो मर गया, तीसरे दिन में जी उठा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिए, तीन ठो कील में वो खत्म हो गया। नहीं सर, एक इंटरवल है, आप पूरा फिल्म अभी तक नहीं देखे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप पूरा फिल्म को देखोगे, ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए आया था बोलकर आप अपने मन परिवर्तन करोगे। इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़ के आप सही रास्ता में चलना शुरू करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे क्यों नफरत क्यों करते हैं। इसलिए 4 अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे, 2, 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। हमको ये संसार एक मसीही व्यक्ति को क्यों नफरत करता है सब पता चल जाएगा। पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। एक सच्चा मसीही क्या करता है, वो शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जीता है, बल्कि जो परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरे अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे आचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। मसीही लोगों को इस संसार के लोग नफरत क्यों करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, एक मनुष्य, एक मसीही लोग क्या करते हैं, अन्य जाति की अभिलाषाओं के अनुसार उनके साथ नहीं देते हैं। जैसा कि लूचपन करना, किसी की बारे में बुराई करना, किसी की बारे में गलत विचार करना, किसी की कौन कितना कमा रहा है, कौन सा जॉब कर रहा है, कौन कितना उसके पास कितना पैसा है, वो ऐसा जीता है, ये जो झुंड होकर बातें करते हैं, एक मसीही व्यक्ति उस जगह पे नहीं रहता है। भजन संहिता में इस प्रकार लिखा गया है, एक धर्मी व्यक्ति दुष्टों के मार्ग पे, उसकी मंडली पे नहीं बैठता है। एक सच्चा मसीही लूचपन में नहीं बैठता है सर। इसलिए क्या करता है, मेरा एक भाई, एक भाई को मैं जानता हूं, वो भाई और मैं हमेशा स्मोकिंग करते थे। जब भी स्मोकिंग करना रहता था तो मैं उसको फोन करता था और वो मुझे फोन करता था, भाई आजा स्मोकिंग करेंगे। जिस दिन मैं स्मोकिंग छोड़ दिया, यीशु में बढ़ा, यीशु में चला, धर्मी जन के व्यक्ति लोगों के साथ उसकी मंडली में मैंने रहना पसंद किया और उसके साथ छोड़ दिया। सच में कहता हूं, उस दिन से वो मुझसे बातें करना छोड़ दिया। मैं शुक्र अदा करता हूं परमेश्वर को, भले वो जाना है मुझे जाने दे, लेकिन मुझे यीशु मिल गया, मुझे यही काफी है मेरे लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा जीवन बदला। वो जाना है, उसको जाना है, जाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जो धर्मी जन दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता है, वहां से भाग जाता है। इसीलिए लोग आपसे नफरत करते हैं। क्यों? आप सही मार्ग में चल रहे हो। जहां पे यीशु जो रास्ता में चला और स्वर्ग में पहुंचा और स्वर्ग में अभी तक जीवित है, आप उसी रास्ता में जा रहे हो। यीशु ने क्या कहा? सकत फाटक दे के प्रवेश करो। जो रास्ता बहुत छोटा है, जो रास्ता बहुत कठिन है, उस रास्ता में चल के आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। क्योंकि जो चौड़ा रास्ता है, जो बड़ा रास्ता है, उस रास्ता में तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन आप दुष्टों की मंडली को छोड़ के, गलत रास्ता को छोड़ के, गलत विचार को छोड़ के, गलत कामों को छोड़ के, गलत लोगों को, संगति को छोड़ के आप यीशु के मार्ग में चल रहे हो। इसलिए संसार के लोग आपको नफरत करते हैं। दुष्टों की मंडली में आप नहीं बैठते हो सर, इसलिए आपको नफरत करते हैं। आप सही रास्ता में चल रहे हो। स्वर्ग में जाने के लिए सकत फाटक होकर प्रवेश करना पड़ेगा, जो रास्ता की बहुत कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार, आपके घर वाले आपको नफरत करेंगे उस रास्ता में आप अगर जाओगे। लेकिन हाँ, आप अगर दारू पी के घर में आओगे ना, तो आपको आपकी मम्मी, आपके पापा 2-4 बातें बोलेंगे, लेकिन फिर खाना खाने के लिए देंगे। लेकिन परमेश्वर के मार्ग में जो लोग चलते हैं, इसीलिए उन लोगों को क्या करते हैं? लोग नफरत करते हैं। दारू पी के आने से परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्मोकिंग करके आने से परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़की को छेड़ के जेल जाके जेल से आने से परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं यीशु को जानता हूं और सही मार्ग में चलता हूं, आप अगर बोलोगे ना, तो आपकी खुद की परिवार, आपकी माँ और आपके पापा आपसे नफरत करना शुरू करेंगे। क्यों? लोग समाज को देखते हैं, स्वर्ग राज्य को नहीं। लेकिन आप जब यीशु को देखे, यीशु के अनुसार आप दूब उठाए, और दूब उठाने का बाद उसके मार्ग में अब जब चल रहे हो, लोग आपको नफरत करेंगे ना सर। देखिए, लूचपन नहीं करते जो मसीही व्यक्ति है, वो लूचपन नहीं करते, बुरे अभिलाषाओं नहीं करते हैं। बुरे अभिलाषाओं मीन्स क्या है? बुरे काम को करना, बुरे अभिलाषाएं रखना अपने जीवन में। नहीं, मैं गलत तरीके से काम करूंगा, गलत तरीके से पैसा कमाऊंगा। आज की डेट में जो ईमानदारी से पैसा कमाता है सर, उसको कभी खाने को मिलता है, कभी खाने को नहीं मिलता है। 1 महीना का अपने बच्चों का स्कूल फीस 1 महीना का देता है और 1 महीना का ड्यू हो जाता है। जो अच्छे तरीके से कमा रहा है, लेकिन जो गलत तरीके से कमा रहा है, जो इलीगल तरीके से कमा रहा है सर, उसके पास अवेलेबल पैसा रहता है, उसके पास हर एक वैभव रहता है। वो चीज आप नहीं करते हो। पहले आप क्या लिखा है देखो, इस पे लास्ट में इस प्रकार लिखा है, जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। हम भी गलत काम कर रहे थे, हम भी गलत विचार में जा रहे थे, लेकिन बहुत हो गया सर। ये वो जो समय हमने बिताया है शैतान के साथ, अब वो बहुत हो गया। अब हम जो भी समय हमको मिलेगा या जो भी समय हमको मिला है, मरते दम तक हम यीशु का साथ बिताएंगे। इसलिए आपको नफरत करते हैं सर। हालेलुया। अब बुरे अभिलाषाओं से आप नहीं कमाते हो, मत वालापन नहीं होते हो। आज की डेट में आप अगर देखोगे तो दारू पीने वाले ज्यादा है, दारू पीने वाले ज्यादा है। बहुत सारे लोग दारू पीने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार उन लोगों को एक्सेप्ट करता है, उन लोगों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप मतवालापन से आप क्या हो गए हो? दूर हो गए हो। एक सही रास्ता आप चॉइस कर लिए हो, इसलिए संसार आपको नफरत करता है। लीला क्रीड़ा, जहां पे एक लड़की डांस कर रही है, छोटे छोटे कपड़ों को पहन के डांस कर रही है, सारे जो यूथ है, सारे यूथ जाके वहां पे डांस कर रहे हैं। ओ उसको
छोटे छोटे कपड़े पहन के वो डांस कर रही है, वहां पे वो लोग उनको अच्छा लग रहा है। जहां पे आप पहले क्या करते थे, वो सारे चीज आप देखते थे, आपको अच्छा लगता था, लेकिन जिस दिन आप यीशु को पा लिए, उस दिन से आप छोड़ दिए, लीला क्रीड़ा करना छोड़ दिए। आज की डेट में बहुत सारे यूथ क्या करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, कॉलेज में उनका नाम भी नहीं है, लेकिन कॉलेज के सामने जाके जगह रहते हैं, बड़े बड़े बाइक, अच्छे अच्छे रेसिंग बाइक में लेके जगह रहते हैं। क्या करने के लिए? लड़की को पटाने के लिए, लड़की को नंबर देने के लिए क्या करते हैं, जाके जगह रहते हैं। जब आप यीशु मसीह को पा लिए, आप वो सब काम नहीं करते हो, इसलिए क्या करते हैं, आपके दोस्त लोग आपको नफरत करते हैं। लेकिन हमें शुक्र करना चाहिए, प्रभु धन्यवाद करता हूं, प्रभु तुम मुझे एक अच्छे रास्ता में लेके आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों से बहुत सारे बातें करने को बहुत मन करता है। 4 वचन को पढ़ेंगे और हम आज के इस मैसेज को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इससे वे अचंभा करते हैं, पहले जो आप गलत काम करते थे, गलत संगति में रहते थे, गलत विचारों में रहते थे, वहां से आप जब यीशु में आए तो निकल आए, वहां से वो बुरी संगति से आप निकल आए। यीशु में जब आप प्रवेश किए, वो सारे चीज लोगों को वो लोग देख के क्या करते हैं, अचंभा करते हैं। ओ ये कैसा हो गया, ये तो हमारा झुंड में था, ये हमारा, तू तो बदल गया यार, हमारा झुंड में आजकल क्यों नहीं रहता है, हमारा बात को नहीं मानता है, धार्मिक हो गया तू। जो समय आप बिता रहे थे, वो समय को छोड़ के आप एक धर्मी जन की संगति में आप जब आ जाते हो, तब आपको नफरत करते हैं। उनको क्या लगता है, वो अचंभा हो जाते हैं, उन लोगों उनके लिए एक अलग बात हो जाता है, अरे नफरत करना शुरू करते, नफरत करना शुरू करते। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। मसीही लोगों को इस संसार के लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारे काम जो गलत काम है, उसमें आप उनका साथ नहीं देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनका साथ नहीं देते हो, इसलिए आपकी बारे में झूठी गवाही देते हैं, इसलिए आपकी बारे में झूठे झूठे बातें बोलते हैं, इसलिए आपकी बारे में गलत विचार रखते हैं, इसलिए आपकी बारे में गलत चीजों को लेके उनकी माइंड में चलता है कि नहीं ये ऐसा है। आप गलत काम को छोड़ के अच्छे रास्ता में आए हो, इसलिए लोग क्या कहते हैं, उनके आप गलत जगहों पे आप काम नहीं करते हो, मूर्ति पूजा में आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, लीला क्रीड़ा में आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, दुष्टों की मंडली में आप आपके टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, उनके साथ नहीं देते हो, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, वो पैसा लेके, पैसा को देख के वो धर्म परिवर्तन किया है, यही कहते हैं। क्यों? पहले आप उनके साथ दे रहे थे, लेकिन अब उन लोगों के साथ आप नहीं देते हो, इसलिए उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि ये इतना अच्छा कैसा हो गया है, इतना अच्छा कैसा हो सकता है, ये इतना तो बहुत बुरा था, लेकिन आज की डेट में अच्छा बन गया है, हम लोगों को प्रवचन देता है, हम लोगों को अच्छा रास्ता बताता है, हम उसकी बातों को मानेंगे क्या? लोगों को पूरा भला कहते हैं, और लोग गलत तरीके से आपको, उनकी नजर में आपको गलत तरीके से देखते हैं। पैसा लेके धर्म परिवर्तन किया नहीं सर, अगर पैसा लेके अगर धर्म परिवर्तन करता तो पैसा लेके वो फिर से अपना मंडली में, जो बुरा मंडली था उस मंडली में जाता, बुरा मंडली को छोड़ के एक अच्छा मंडली में नहीं आता।
पहले झूठ बोलता था, अब वो झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसने जीवन को पा लिया है, क्योंकि उसने यीशु को पा लिया है, क्योंकि उसने इस संसार के वैभव को छोड़ के उसने स्वर्ग की जो वस्तु है, स्वर्ग की जो धन है, उस पर मन लगाया है सर। इसलिए वो संसार की अभिलाषाओं में अब नहीं जीता है, दुष्टों की मंडली में अब वो नहीं बैठता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मुझे क्यों लोग नफरत करते हैं? क्योंकि आप बुरे काम में आप उनका साथ नहीं देते हो। लेकिन इसी प्रकार आप परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में आप लगे रहो, बुरे अभिलाषाओं को, बुरे कामों को छोड़ के स्वर्ग की ओर देखते रहो। यीशु आ रहा है आपको लेने के लिए, वो लेके जाएगा और अपने सिंहासन में वो आपको बिठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, तकलीफ होगा, प्रॉब्लम आएगा, सब कुछ आपको झेलने के लिए पड़ेगा, लेकिन आप धीरज धरे रहो। आप यीशु मसीह के वचनों में, यीशु मसीह का मार्ग में आप धीरज धरे रहो, उसका प्रतिफल वो देने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमेन।